बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए को मिला पूर्ण बहुमत। देर रात तक आए 243 सीटों के नतीजे, एनडीए के खाते में आई 125 सीटें। एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में आई बीजेपी, 74 सीटों पर मिली जीत। जेडीयू को कई सीटों पर झटका, झोली में आई 43 सीटें। एनडीए में विकासशील इंसान पार्टी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी थे शामिल, दोनों के खाते में 4-4 सीटें। जादुई आंकड़े से पीछे छूटा महागठबंधन 110 सीटों पर सिमटा। तेजस्वी यादव ने दी कड़ी टक्कर, आरजेडी की 75 सीटों पर जीत। कांग्रेस के खाते में आया 19 सीटें, 70 सीटों पर लड़ रही थी चुनाव। चुनाव में जीत को लेकर पटना में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जीत के लिए पीएम मोदी और जेपी नड्डा की मेहनत को दिया श्रेय। जेडीयू के प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा, एनडीए जल्द ही करेगी सरकार बनाने का दावा, नीतीश बनेंगे सीएम। पटना में आरजेडी खेमे में पसरी उदासी, राबड़ी देवी के आवास के बाहर आरजेडी समर्थक धरने पर बैठे। समस्तीपुर के हसनपुर से जीते तेज प्रताप यादव, कहा हसनपुर के विकास के लिए जो भी वादे किए हैं उसे हर हालत में पूरा किया जाएगा। बिहार में सीमांचल के इलाके में एआईएमआईएम का अच्छा प्रदर्शन, 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी को मिली जीत। बिहार में एआईएमआईएम की कामयाबी पर हैदराबाद में जश्न, अज़ुद्दीन ओवैसी के घर के बाहर शानदार आतिशबाजी। एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील ने पार्टी के कार्यकर्ताओं में मिठाई बांटी, निकाली बाइक रैली। नीतीश के नाम पर एनडीए से अलग हुए चिराग को लगा जोर का झटका, एलजेपी को 1 सीट पर मिली जीत। चिराग पासवान ने किया ट्वीट, बिना किसी गठबंधन के अकेले अपने दम पर शानदार चुनाव लड़े, पार्टी का वोट शेयर बढ़ा। हाई प्रोफाइल सीट परसा से लालू के समधी तेज प्रताप के ससुर चंद्रिका राय की हार, आरजेडी प्रत्याशी और पूर्व विधायक छोटेलाल राय से हारे। खगड़िया में 2 सीट पर एनडीए और 2 सीट पर महागठबंधन की जीत, रंग अबीर के साथ जश्न। चुनाव नतीजों पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, पीएम के नेतृत्व में एनडीए को मिली शानदार जीत। मोदी ने दी जीत की बधाई, लिखा बिहार ने दुनिया को फिर बताया कि लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जाता है। पीएम मोदी ने किया ट्वीट, बिहार के प्रत्येक वोटर ने साफ साफ बता दिया है कि वो आकांक्षी हैं और उसकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ विकास। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, बिहार ने खोखले वादे, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को सिरे से नकार कर एनडीए के विकासवाद का परचम फहराया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, डबल इंजन की सरकार को आशीर्वाद देने के लिए जनता को कोटि कोटि नमन। बिहार में बीजेपी के चुनावी प्रभारी देवेंद्र फडणवीस का ट्वीट, बिहार की जनता ने यह साफ कर दिया है कि वो विकास चाहते हैं, ना कि जंगल राज। नीतीश कुमार के सामने बीजेपी ने खोला दिल्ली लौटने का विकल्प, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बोले, अगर वो चाहेंगे तो केंद्र नेतृत्व उनके केंद्र में आने पर फैसला लेगा। हर लोगों का कहीं न कहीं आवश्यकता पड़ती है, अब ये केंद्रीय नेतृत्व इसका निर्णय करेंगे और साथ ही मिलकर करेंगे। अश्विनी चौबे ने कहा, ये मोदी जी की जीत है, उनकी ड्राइविंग की वजह से हमारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई। युवराज सिंह ने ट्वीट की क्रिकेट की तस्वीर, तेजस्वी यादव को दिखाया आउट। गया के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने के बाद जीतन राम मांझी ने कहा, लालू का जिन एनडीए के साथ। बिहार जीत पर बीजेपी में जोरदार जश्न, पार्टी दफ्तर में त्योहार सा माहौल। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने पढ़ा हनुमान चालीसा। बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल, ढोल नगाड़ों के साथ सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। जेडीयू दफ्तर में लगे नीतीश के नाम के पोस्टर, बिहार के सीएम को बताया 24 कैरेट सोना। पटना में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर मनाया जश्न, बीजेपी के दफ्तर पर ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे जेडीयू कार्यकर्ता। जेडीयू दफ्तर में भी जश्न का माहौल, जीत से पहले होली दिवाली मनाने में जुटे पार्टी कार्यकर्ता। हरियाणा तक दिखा बिहार में बीजेपी के प्रदर्शन का जश्न, अंबाला में ढोल की थाप पर थिरके पार्टी कार्यकर्ता। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में जश्न में डूबे बीजेपी कार्यकर्ता, बिहार में पार्टी के प्रदर्शन पर बटी मिठाइयां। पटना साहिब में 18,000 वोटों से जीते बीजेपी के नंदकिशोर यादव, जश्न में डूबे समर्थक। बीजेपी नेता मनोज तिवारी का ट्वीट, एनडीए की स्पष्ट जीत के बाद खुशी के आंसू निकल गए, अपने घर में स्थित मां जगत जननी मां विंध्यवासिनी के सामने बैठ गाया। मध्य प्रदेश उपचुनाव में बजा बीजेपी की जीत का डंका, 19 सीटों पर विजय।
उपचुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन से गदगद है शिवराज सिंह चौहान, सूबे के लोगों को कहा शुक्रिया। जनता के हृदय से आभारी है। जनता ने विनम्रता, विकास और जन कल्याण को वोट दिया है। मध्य प्रदेश उपचुनाव की सबसे चर्चित सीट डबरा कांग्रेस की झोली में जमकर नारेबाजी। बैंगलोर में सबसे ज्यादा चर्चित रहे सिंधिया समर्थक बीजेपी प्रत्याशी मनोज चौधरी ने देवास जिले से हासिल की बड़ी जीत। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार से बौखलाए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। इंदौर में पार्टी के उम्मीदवार के समर्थकों का हंगामा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कांग्रेस की जीत, कांग्रेस के प्रत्याशी रामचंद्र दांगी ने निकाला जुलूस। यूपी में 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी बीजेपी के बल्ले बल्ले 6 पर हासिल की जीत। गुजरात उपचुनाव में भी बीजेपी का डंका, सभी 8 सीटों पर जीत। मणिपुर के उपचुनाव में भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर, 5 में से 4 सीटों पर मिली जीत। राजस्थान में जारी है गुर्जरों का आंदोलन। करौली में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर घंटों तक लगाया जाम। भरतपुर में गुर्जर आंदोलनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज, 10 दिनों से रेल ट्रैक पर डटे हैं प्रदर्शनकारी। सिलीगुड़ी में वीएचपी और बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर नाराजगी। कोटा में मेयर के चुनाव में जबरदस्त लाठीचार्ज, बीजेपी और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता जख्मी। आसनसोल में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, पार्टी कार्यकर्ता की हत्या को लेकर सरकार के खिलाफ भड़का गुस्सा। दिल्ली में थम नहीं रहा कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटे में 100 से ज्यादा नए मामले, 4,38,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में कोरोना को लेकर सरकार का अहम फैसला, टेस्ट के लिए आने वाले मरीजों का जांचना होगा ऑक्सीजन लेवल। देश में कोरोना के करीब 46,000 नए मामले, 85,83,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 48,000 से ज्यादा रिकवरी, अब तक 79,17,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 5,500 से ज्यादा नए मामले, 17,19,000 के पार पहुंचा कुल मरीजों का आंकड़ा। पंजाब के अमृतसर में 1 किलो चरस बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार, दूसरे आरोपियों को ढूंढने में जुटी पुलिस। संत कबीर नगर में एलआईसी एजेंट ने रची खुद को अगवा करने की साजिश, गोरखपुर से पुलिस ने दबोचा। हिमाचल प्रदेश के चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर आपस में टकराई 4 गाड़ियां, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हरियाणा के सिरसा में मिठाई बनाने की फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग की छापेमारी, जांच के लिए गुलाब जामुन और रसगुल्लों के लिए सैंपल। सहारनपुर में सड़क हादसे में 2 युवक की मौत के बाद बवाल, गांव वालों ने सड़क पर घंटों तक लगाया रखा जाम। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर, एलओसी पर भारी फायरिंग, मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं हिंदुस्तानी जवान। प्रयागराज में ताश के पत्तों की तरह गिरा माफिया का 2 मंजिला मकान, हिस्ट्री शीटर अशोक यादव की संपत्ति पर चला बुलडोजर। महोबा के जिला अस्पताल में मारपीट, एक युवक ने ऑपरेटर पर चलाया लात घूसे, कैमरे में कैद हुआ हंगामा। दिल्ली सटे गुरुग्राम में संदिग्ध हालत में मिली युवती की लाश, 3 दिन से कमरे में बंद पड़ा था शव। दिल्ली सटे गाजियाबाद में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार। डबर में खड़ी बस में अचानक लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पश्चिम बंगाल के खरदा में मजदूरों के 2 गुटों में जोरदार भिड़ंत, 4 लोग जख्मी। धनबाद में भीषण सड़क हादसा, कार और बाइक की टक्कर में 2 की मौत। तेलंगाना के संगारेड्डी में सड़क पर मौत का तांडव, 2 गाड़ियों की टक्कर में 6 लोगों की मौत। बेंगलुरु में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने पाया काबू। दिल्ली के अलीपुर में युवक की पीट कर हत्या, मामूली विवाद में गुंडों ने वारदात को दिया अंजाम। इंदौर में एक पुलिस जवान ने राह चलते मुसाफिर पर बरसाई लाठियां, वीडियो वायरल होने से हंगामा। भरतपुर में बाइक सवार बदमाशों ने एक घर पर दागी गोलियां, सीसीटीवी में कैद हुई फायरिंग करने वाले हमलावर। कोलकाता की एक झुग्गी में भीषण आग जलकर खाक हुई 50 से ज्यादा झोपड़ियां। पश्चिमी दिल्ली में बैंक में पैसे निकालने गए शख्स से 50,000 की लूट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली में त्योहारों से पहले सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, कनॉट प्लेस के पालिका बाजार इलाके में दिल्ली पुलिस का मॉक ड्रिल। दिल्ली में लगातार खराब हो रहा है प्रदूषण का स्तर, आसमान में छाए हैं काले धुएं। प्रदूषण की वजह से लोगों की सेहत पर असर, 73% लोगों के घरों में 1 या ज्यादा लोग बीमार।
केदारनाथ में यात्रियों से ओवर रेट की शिकायत पर उड़न दस्ते ने मारा छापा, घोड़ा खच्चर संचालकों के काटे चालान। बंद हुए भगवान केदारनाथ के क्षेत्र भैरवनाथ के कपाट, 16 नवंबर को बंद होंगे भगवान केदार के कपाट। आईपीएल के फाइनल में मुंबई इंडियंस की जीत, पहली बार फाइनल में पहुंची दिल्ली के जीतने का सपना टूटा। चुनाव में करारी हार के बाद ट्रंप ने रक्षा मंत्री मार्क एस्पर को किया बर्खास्त, क्रिस्टोफर मिलर को सौंपी जिम्मेदारी। अमेरिका में जो बाइडेन की जीत पर 3 दिनों से जारी है जश्न, वॉशिंगटन की सड़कों पर उतरे हजारों लोगों ने जमकर किनारे बसे। रूस की मध्यस्थता से आर्मेनिया और अजरबैजान में समझौता, 1.5 महीने से चल रही जंग को खत्म करने के लिए तैयार हुए दोनों देश। अफगानिस्तान के कांधार में पुलिस कैंप पर आतंकी हमला, 4 लोगों की मौत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।